जी राम राम साथियों, क्या हाल है हम सभी के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी के पीवाईक्यूज़, एसएससी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, ठीक है, जो कि सीएचएसएल में पूछे गए हैं, एमटीएस में और रेलवे में, तीनों में मल्टीपल टाइम आए हुए हैं। हम वो ईडियम्स एंड फ्रेसेस करेंगे आज, ठीक है। आज आपको बता दूँ ईडियम्स एंड फ्रेसेस चलेगा, ठीक है, और आपको मैं समझाता भी रहूँगा साथ साथ में कैसा क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला आता है फार क्राई। फार क्राई का मतलब होता है वेरी डिस्टेंट। वेरी डिस्टेंट का मतलब होता है बहुत दूर, ठीक है। फार क्राई का मतलब क्या है? वेरी डिस्टेंट, मतलब बहुत दूर। उसके बाद बात करते हैं लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। लिविंग इन फूल्स पैराडाइज का मतलब होता है टू बिलीव रॉन्गली दैट योर सिचुएशन इज़ गुड। कहने का मतलब है हवा में महल बना के रहना। लिविंग इन फूल्स पैराडाइज का मतलब है कि मतलब आपको पता नहीं है कि आपकी सिचुएशन, आपको असल में पता है कि तुम्हारी सिचुएशन बहुत ही बेकार है, मगर तुम अपने दिमाग में, अपने ख्याली दुनिया में, सपने में यही सोच रहे हो कि हमारी सिचुएशन बहुत अच्छी है, हम तो किंग हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? लिविंग इन फूल पैराडाइज, ये एक ईडियम्स में आती हैं, ठीक है। क्या है? लिविंग इन फूल्स पैराडाइज, टू बिलीव रॉन्गली दैट योर सिचुएशन इज़ गुड, ठीक है। अब देखो बात करते हैं रूल्स द रूस्ट का मतलब क्या होता है। रूल्स द रूस्ट का मतलब होता है इज़ इन कंप्लीट कंट्रोल, किसी के ऊपर पूरा कंट्रोल करना, किसी के ऊपर पूरा काबू करना, ठीक है। लिख देता हूँ, किसी के ऊपर पूरा काबू करना, इसे बोलेंगे रूल्स द रूस्ट, ठीक है। इसी इज इन कंप्लीट कंट्रोल। टू पुट वंस फुट इन वंस माउथ का मतलब होता है टू एक्सीडेंटली एम्बैरेस और अपसेट समवन। यहाँ पे ओन नहीं है, और है। टू पुट वंस फुट इन वंस माउथ का मतलब होता है टू एक्सीडेंटली एम्बैरेस और अपसेट समवन। किसी को मतलब अचानक की, मतलब जानबूझकर नहीं, बिना मतलब जाने अचानक, मतलब किसी का मूड अपसेट करवा देना, ठीक है, उसे बोलेंगे हम टू पुट वंस फुट इन वंस माउथ। फॉर एग्जांपल, आप ऐसे जा रहे हो, किसी का आपका धक्का लग गया, वो गिर गया, ठीक है, उसका मूड अपसेट हो गया, तो वो चीज़ क्या हुई? आपने क्या कर दिया? टू पुट वंस फुट इन वंस माउथ कर दिया, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। कॉट रेड हैंडेड का मतलब होता है रंगे हाथों पकड़े जाना, ठीक है। कॉट इन द एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग इनलीगल, कहने का मतलब है रंगे हाथों आप कब पकड़े जाओगे? जब आप कोई गैर कानूनी काम करोगे, ठीक है। इलीगल का मतलब होता है गैर कानूनी, लिख देता हूँ इधर में, ठीक है। इलीगल का मतलब होता है गैर कानूनी, गैर कानूनी, ठीक है। गैर कानूनी काम, गैर कानूनी काम कौन सा आता है? चोरी होगी, डकैती होगी, ठीक है, छीना झपटी होगी, लड़ाई झगड़े हो गए, ये सब गैर कानूनी काम में आते हैं। कोट रेड हैंडेड मतलब रंगे हाथों पकड़े जाना। अब इसमें लाल रंग पकड़े जाना मत समझ लियो, ठीक है। रंगे हाथों पकड़े जाना इसका मतलब है कॉट इन द एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग इलीगल, ठीक है, कुछ मतलब कुछ गैर कानूनी काम करते पकड़े जाना, ठीक है। आगे देखते हैं, लिखा हुआ है टू बी ऑल ईयर्स। टू बी ऑल ईयर्स का मतलब होता है टू बी रेडी एंड ईगर टू लिसन। टू बी ऑल ईयर्स का मतलब सुनने के लिए आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, किसी चीज़ को सुनने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो। अब फॉर एग्जांपल यो यो हनी सिंह का गाना निकल रहा है ना, यो यो हनी सिंह का न्यू सॉन्ग आ रहा है, और आप में से बहुत से लोग होंगे जो सुनने के लिए ईगर होंगे, ठीक है। तो आप लोग क्या हो? टू बी ऑल ईयर्स हो हनी सिंह के लिए, ठीक है, मतलब आप उनका गाना सुनने के लिए एक्साइटेड हो, ईगर हो, उत्सुक हो, बेचैन हो, आप तैयार हो, ठीक है। तो बोलेंगे टू बी ऑल ईयर्स को टू बी रेडी एंड ईगर टू लिसन, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड का मतलब होता है टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल टू सोल्व अ प्रॉब्लम। जो मेहनती लोग होते हैं ना, वो होते हैं टू लीव नो स्टोन अनटर्न, मतलब कि वो हर एक चीज़ ट्राई करते हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। बट जो आलसी लोग होते हैं वो क्या करते हैं? वो छोटी सी प्रॉब्लम को पहाड़ समझ के बस बैठे रहते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या बनना है? हमें बनना है टू लीव नो स्टोन अनटर्न जैसा, मतलब कि हमें एवरीथिंग, कुछ भी करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है पॉसिबल तरीके से, ठीक है। अगेन एक बार मैं बोल रहा हूँ, टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड का मतलब है टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल टू सोल्व अ प्रॉब्लम। टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल टू सोल्व अ प्रॉब्लम, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? आगे देखिए बात करते हैं, टू रन अराउंड लाइक अ हेडलेस चिकन। अब देखो कोई मुर्गा है, ये मुर्गा बन गया, ठीक है, ये मुर्गा है,
और ये भाग रहा है मगर इसका सिर नहीं है। अब क्या इसको दिख रहा है कहीं से? अब इसको दिखेगा ही नहीं, कहीं भी भागता चला जाएगा ऐसे ऐसे करके, बट इसको कुछ पता ही नहीं कि मैं जा कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है, टू रन अराउंड लाइक अ हेडलेस चिकन का मतलब है टू डू मैनी थिंग्स इन आ डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर। टू डू मैनी थिंग्स इन आ डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर। डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर का मतलब क्या होता है कि आपकी नियुक्ति नहीं बनी हुई है, आपके मतलब आपके पास तरीका ही नहीं है किसी चीज़ को करने का, ठीक है, आपके पास तरीका ही नहीं है। और फॉर एग्ज़ाम्पल सेम टाइम में आप खाना भी खा रहे हो, ठीक है, सेम टाइम में आप कसरत भी कर रहे हो और सेम टाइम में आप फ़ोन भी चला रहे हो, ये पॉसिबल है नहीं। तो इसमें आप क्या बन रहे हो? सेम टाइम में खाना खा रहे हो, सेम टाइम में कसरत कर रहे हो, सेम टाइम में फ़ोन चला रहे हो, तो आप हो क्या? टू रन अराउंड लाइक अ हेडलेस चिकन ही तो हो, ठीक है। मतलब कर क्या रहे हो? टू डू मैनी थिंग्स इन अ डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर। आप बहुत सारी चीज़ें डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर तरीके से कर रहे हो, ठीक है, समझ लगी बात। टू रन अराउंड लाइक अ हेडलेस चिकन का मतलब है टू डू मैनी थिंग्स इन अ डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप भैया कमेंट कर देना कि हमें अच्छी लगी है, ठीक है, मुझे भी पता लगेगा कि जो मैंने ये बनाया है आपको पसंद आया है, ठीक है। और बाकी कोई दिक्कत परेशानी, कोई भी समझ ना आया हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको जवाब दे दूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक सभी को राम राम, जय बजरंगबली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, एक बात बताना भूल गया था मैं, इसकी मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, मैं आपको बता देता हूँ। इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, ठीक है। लिंक जो सा है वो पड़ा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके उसमें चेक कर सकते हो, ठीक है। और इंग्लिश की प्लेलिस्ट के साथ साथ मैंने जीके की प्लेलिस्ट भी डाली हुई है, ठीक है। और सभी के सभी जीके बनाई हुई है मैंने DSSB के लिए, RPF के लिए, रेलवे के लिए और SSC एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। जितने भी लोग इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए जीके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो मैंने जीके डाली है उसी में से क्वेश्चन आएंगे और मैक्सिमम टाइम उसी में से क्वेश्चन आए हुए हैं। आपको बता दूं, DSSB, RPF, रेलवे, SSC, ये सभी अपने PYQ क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ के एनालाइज़ करके वही चीज़ डालते हैं, ठीक है। तो PYQs क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट। और मैंने इन सभी को देखते हुए वो PYQs करवाए हैं जो कि 7 से 8 बार रिपीट हुए हैं, 7 to 8x रिपीटेड है, समझ रहे हो? 7 to 8x क्या है? रिपीटेड, मतलब 7 से 8 बार ही रिपीटेड है, ठीक है। तो वो मैंने डाले हुए हैं, आप जाके चेकआउट कर लेना, ठीक है। लिंक मैंने दोनों प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जीके का भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और जो सी इंग्लिश प्लेलिस्ट है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। जाओ देखो और अपने एग्ज़ाम को और अच्छा करो, बेटर करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राम राम।